Okay, so I am going to give a small explanation about the blood grouping system. Okay, so why blood grouping is important? Blood grouping is important because a patient may have to undergo a transfusion, major transfusion और a transplantation. ठीक है, तो ब्लड ग्रुपिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को कभी कभी ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत होती है. ट्रांसफ्यूशन का सिंपल मतलब होता है ब्लड चढ़ाना. ठीक है, और किसी किसी केस में ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत हो सकती है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन या तो मेजर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन. तो इस केस में क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन के केस में भी ब्लड के ग्रुप की जानकारी होना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है एक ऑर्गन को जब एक डोनर एक रेसिपिएंट को डोनेट करते हैं तब उस केस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे डोनर का ब्लड ग्रुप एंड जो रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है वो सिमिलर होना चाहिए. अगर सिमिलर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, सीवियर रिएक्शन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शन. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में हम जानते हैं 4 ब्लड ग्रुप टाइप है. ओके, तो ये 4 ब्लड ग्रुप टाइप क्या है, ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप एंड ओ टाइप. ठीक है, तो हम ये चारों टाइप को नॉर्मल स्क्रीनिंग से पता लगा सकते हैं. स्क्रीनिंग किस लिए ज़रूरी होता है, लाइफ टाइम में हर इंसान को अपना ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है, राइट. तो इसीलिए स्क्रीनिंग, बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाता है. ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसफ्यूशन एंड स्क्रीनिंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ओके, और इसके लिए ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की जानकारी होना ज़रूरी है. एंड नाउ एज वी नो ह्यूमन बीइंग हैज़ दिस 4 ब्लड टाइप्स. ओके, तो ये 4 ब्लड टाइप्स कैसे हमें पता चला, वी हैव क्लासिफाइड इट. तो कैसे हमने क्लासीफाई किया, वी हैव क्लासिफाइड इट बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ द RBC. तो RBC के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, RBC का स्ट्रक्चर हर ब्लड टाइप में अलग अलग होता है. ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस कैसे होता है, जैसे मानो फॉर एन एग्जांपल ये एक रेड ब्लड सेल है और इसके ऊपर आप देख सकते हो ये पिंक कलर डॉट्स में जो है ये ए एंटीजन है. तो ये ए एंटीजन का एक स्ट्रक्चर होता है, बी एंटीजन का दूसरा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो ये अलग अलग एंटीजन होते हैं. तो अगर RBC के ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ होता है उस ब्लड टाइप को हम बोलते हैं ए ब्लड टाइप. अगर RBC के ऊपर बी एंटीजन लगा हुआ होता है उस टाइप को हम बोलते हैं बी ब्लड टाइप. अगर RBC के ऊपर दोनों ए एंटीजन एंड बी एंटीजन लगे हुए होते हैं तो उनको बोलते हैं AB ब्लड टाइप. एंड अगर RBC के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज O ब्लड टाइप. ठीक है, तो अभी ये जो एंटीजन्स है ये आते कहाँ से हैं, ये बनते कैसे हैं, तो ये एंटीजन्स जो है ये बनते हैं एक प्रिकर्सर मटेरियल से जिसको बोला जाता है H एंटीजन. ठीक है, तो ये H एंटीजन जो है ये चारों में कॉमन है, यानी कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना ब्लड सेल के ऊपर ढेरों एंटीजन्स लगे हुए हो सकते हैं. ये तो जस्ट मैं एक एक एग्जांपल दे रही हूँ ABO ब्लड ग्रुपिंग के बेसिस पे. ठीक है, तो ऐसे हज़ारों डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स लगे हुए हो सकते हैं. तो H एंटीजन उनमें से और एक एंटीजन है, इट इज़ अ डिफरेंट एंटीजन. तो ये H एंटीजन कॉमन होता है, ये A टाइप में भी होता है, B टाइप में भी होता है, AB टाइप में भी होता है एंड O टाइप में भी होता है H एंटीजन. ठीक है, इट इज़ अ कॉमन एंटीजन विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल द ब्लड टाइप्स. ठीक है, तो अभी जेनेटिक कोड के ऊपर डिपेंड करके ये H एंटीजन कन्वर्ट होता है A एंटीजन में. ओके, तो कैसे कन्वर्ट होता है दोबारा रिपीट करती हूँ. फॉर एन एग्जांपल से पापा का ब्लड ग्रुप है O, माँ का ब्लड ग्रुप है A. तो फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड इनका बनने वाला है, जो फीटस इनका बनने वाला है, दैट कैन बी A ब्लड टाइप और O ब्लड टाइप. बट फॉर एन एग्जांपल से, तो फीटस की जो डोमिनेटिंग जीन है वो मदर की जीन है. तो मदर का जीन कैसा है, मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है, A ब्लड ग्रुप. तो बेबी का भी क्या बनना चाहिए, A ब्लड ग्रुप, क्योंकि मदर का डोमिनेटिंग जीन है. ओके, तो तब क्या होगा, ये जब RBC बनता है बच्चे के सेल में, तो RBC जैसे बनता है सबसे पहले H एंटीजन RBC के ऊपर डेवलप होता है. ओके, तो ये H एंटीजन एज पर द जेनेटिक कोड क्या होगा, धीरे धीरे कन्वर्ट होके A एंटीजन बन जाएगा. ओके, तो वैसे ही सिमिलर वे में मानो फॉर यू कैन टेक माई एग्जाम्पल. ओके, इन माई केस I am B blood group and my mom is A blood group, my dad is again B blood group. तो my dad's gene was dominant on me, मेरे जो डैड का जीन है that was dominant on me. तो मेरा ब्लड ग्रुप कैसे बना, B blood group. So how it became B blood group,
जो सबसे पहले आरबीसी, जब मैं फिटल कंडीशन में थी, जो आरबीसी मेरा डेवलप हुआ था, सबसे पहला एंटीजन कौन सा बना था? एच एंटीजन। देन धीरे धीरे ये एच एंटीजन जेनेटिक कोड को, जेनेटिक पैटर्न को फॉलो करके कन्वर्ट हो गया बी एंटीजन में। ओके, तो सिमिलर गोज फॉर ए बी एंटीजन। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, माई एल्डर सिस्टर, शी इज़ ए बी ब्लड टाइप। ओके, हाउ शी बिकेम ए बी ब्लड टाइप? फादर्स जीन वॉज बी, मॉम्स जीन वॉज ए, दोनों एक्सप्रेस हुआ चाइल्ड में। तो चाइल्ड का जो जेनेटिक कोड है दैट इज़ फॉर ए बी ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले आरबीसी फिटल कंडीशन में क्या जनरेट करता है? एच एंटीजन को डेवलप करता है। फिर धीरे धीरे ये एच एंटीजन ए एंटीजन एंड बी एंटीजन में कन्वर्ट हो गया। इस केस में बोथ ए एंटीजन एंड बी एंटीजन में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चे का जो आरबीसी है, बच्चे का जो आरबीसी बना, तो वो किस पैटर्न का बना? ए बी ब्लड टाइप का बना। ओके, तो एच एंटीजन कन्वर्ट होके ए एंटीजन में कन्वर्ट हुआ एंड बी एंटीजन में कन्वर्ट हुआ। तो इट हैज़ बोथ द टाइप्स ऑफ एंटीजन। तो जो बेबी डेवलप हुआ उनका ब्लड ग्रुप कैसा था? ए बी टाइप, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ ग्रुप ओ टाइप। तो ग्रुप ओ टाइप में क्या होता है ना, फॉर एन एग्जाम्पल से मम्मी का भी ब्लड ग्रुप है ओ एंड पापा का भी ब्लड ग्रुप है ओ, और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप भी बनना चाहिए ओ। ओके, तो उस केस में चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। ये है जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड को फॉलो करते हुए एच एंटीजन सबसे पहले बना, लेकिन इस केस में एच एंटीजन कन्वर्ट होके कोई दूसरा स्ट्रक्चर में नहीं डेवलप होता है। एच एंटीजन बन के ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिंपली जेनेटिक कोड को फॉलो करता है, और क्योंकि ग्रुप ओ वालों में कोई भी एंटीजन बनना नहीं चाहिए, इसीलिए एच एंटीजन कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट एच एंटीजन इज द कॉमन एंटीजन इन ऑल द ब्लड टाइप्स। नाउ मैं एक एक्सेप्शनल केस के बारे में बताती हूँ। आई नो यू पीपल डू नॉट नो अबाउट बॉम्बे टाइपिंग। तो बॉम्बे टाइपिंग क्या है? सब हैरान हो रहे होगे आप। तो बॉम्बे टाइपिंग इज़ नथिंग बट, बॉम्बे टाइपिंग में क्या होगा, ये जो एच एंटीजन है, ये एच एंटीजन भी मिसिंग होता है। ठीक है, यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल होगा, उनके सेल के ऊपर जो पहला एंटीजन बनना चाहिए वो है एच एंटीजन। तो वहाँ पे क्या होता है, ये एच एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं रहता। ओके, तो ये पैटर्न बॉम्बे में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था। बॉम्बे में किसी पेशेंट के ब्लड में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था कि उनके ब्लड में एच एंटीजन मिसिंग है। तो ऐसे लोगों को ओ एच नेगेटिव बोला जाता है, ओ एच नेगेटिव। ओके, जनरली क्या होता है, बॉम्बे टाइपिंग ओ ब्लड ग्रुप को लेके ही कंसर्न्ड है। बॉम्बे टाइपिंग में हम कोई भी दूसरे ब्लड ग्रुप को लेके हम कंसर्न नहीं रहते। बॉम्बे टाइपिंग सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप के केस में होता है। तो कोई कोई इंडिविजुअल होता है जिनमें एच एंटीजन भी एब्सेंट रहता है उनके ओ ब्लड ग्रुप सरफेस के ऊपर। So in that case, these people are known as OH negative. Okay, so this is it. So in the next video I will continue about the antibodies. मैंने एंटीजन के बारे में बताया। जो एंटीजन रहता है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं ना, हम उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड टाइप का बनेगा। ठीक है, तो जो एंटीजन किसी के आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड टाइप है ए, किसी के आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है तो उसका ब्लड टाइप है बी, किसी के आरबीसी के ऊपर ए एंड बी दोनों होते हैं तो दे आर ए बी टाइप्स, एंड किसी के आरबीसी के ऊपर अगर कोई एंटीजन नहीं है देन दे आर ओ टाइप। ओके, सो दिस इज़ इट। एंटीबॉडीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ।